वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस या ऐसे कामों को इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है जो पास्ट में यानी भूत में किसी समय पर हो चुके थे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है हैड। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब अकेला हो या बहुत सारे हों, कर्ता कैसे भी हो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हैड ही यूज होगी। इस बात को आप रट लो अच्छे से। साथ में यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती क्या है। वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन। एक्शन माने क्रिया। तो गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, वॉक, टॉक, डांस, जंप, रन, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, ये सब क्रियाएं हैं। और ये जो एक्शन वर्ड्स मैंने अभी आपको गिनाए, ये हैं वर्ब का मूल रूप, मतलब उनका ओरिजिनल रूप, V1 फॉर्म, रूट फॉर्म। इसको रूट फॉर्म या V1 फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया V1 फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वर्ब का पास्ट टेंस। अब गो का पास्ट है वेंट, लेकिन रीड का पास्ट है रेड। READ रीड का पास्ट READ रेड है, बस प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है। ठीक है, और वॉच WATCH, वॉच का पास्ट टेंस क्या है? वॉच्ड। ठीक, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें डी या ईडी लग जाता है पास्ट बनने के लिए। कुछ वर्ब अपनी स्पेलिंग ही चेंज कर लेते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सेम रहते हैं, जैसे रीड, रेड और रेड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। तो जब हम वर्ब के 3 फॉर्म्स की बात करते हैं तो V1 फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। आई गो, ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं जाती हूं, आई गो। यू गो, ही गोज, शी गोज, बिकॉज ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ ES लग जाता है, S या ES। ठीक है, अब जब मैं कहती हूं आई वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, तो ये क्या बन गया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म और पास्ट टेंस। ठीक, ये यूज होती है सिंपल पास्ट में। तो V2 फॉर्म हमेशा याद रखिएगा सिंपल पास्ट में यूज हो रही है, V1 फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रही है। अब जब हम आते हैं V3 फॉर्म पे, V3 फॉर्म भी एक पास्ट फॉर्म ही है वर्ब का, लेकिन ये अकेले कभी नहीं यूज होता है, इसको हेल्पर की जरूरत पड़ती है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इन चीजों को याद रखो। ठीक, अब इसमें हेल्पर कौन हो सकता है? इसमें वर्ब के साथ जो हेल्पर होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और साथ में जो हेल्पर है वो है हैज, हैव या हैड। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे गो है, गो एक्शन वर्ड है, गो एक वर्ब है, गो मतलब जाना। फर्स्ट फॉर्म गो की गो है, ठीक, रूट फॉर्म है ये, और ये सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रही है। आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, दे गो, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंसेस हैं। अब दूसरे में मैं आती हूं वेंट, ही वेंट, आई वेंट, दे वेंट। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक सेंटेंसेस हैं, और वेंट जो है वो पास्ट फॉर्म है वर्ब की, और सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में आप नोट करो कि आई गो, गो अकेला चल रहा है सब्जेक्ट के साथ। आई वेंट, वेंट अकेला जा रहा है सब्जेक्ट के साथ, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये V1 और V2 फॉर्म्स हैं। तो V1 फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में और V2 फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज होती है। V2 फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। लेकिन जब हम V3 फॉर्म पे आते हैं, गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन जो है ये V3 फॉर्म है और ये अकेले नहीं चलती है। आप ये नहीं कह सकते आई गॉन, यू गॉन, ही गॉन, नो, ये गलत होगा। आप क्या कहेंगे? आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। ठीक, इसलिए आप ध्यान रखिए कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? HAD, हैड। आगे चलते हैं, कहां पर ये यूज होती है। दोस्तों, हिंदी में जो सेंटेंसेस चुका था, चुकी थी या चुके थे से एंड होते हैं, उनमें क्या टेंस यूज हो रही है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड, हैड हो गया क्या? हेल्पिंग वर्ब, और रेन्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। रेन फर्स्ट फॉर्म है, रेन्ड V2 फॉर्म है, और रेन्ड अगेन V3 फॉर्म है। तो V3 फॉर्म अकेले नहीं चलती है, जो कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म में यूज होती है, उसको हेल्प की जरूरत पड़ रही है HAD की। तो इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी। तो जिन में भी चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहे हैं, वो सारे सेंटेंसेस जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की स्ट्रक्चर क्या है।
स्ट्रक्चर इनका बनता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इसी तरीके से सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट होता है कर्ता, मैं, आई, यू, तुम, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ यूज हो रहा है HAD, हैड सबके साथ यूज होता है यहां पर, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई सिंगुलर हूं, आई हैड गॉन, दे प्लूरल है, दे हैड गॉन, ठीक है, तो हैड ही यूज होना है। साथ में यूज हो रही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, जो अकेले नहीं चलती है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखो, वह आ चुका था, वह आ चुका था, ही हैड कम, ही हैड कम। अब कम, COME, कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। फिर V2 फॉर्म बनेगी केम, ही केम, वो आया था। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन कम है, ही हैड कम, ठीक। इसके बाद आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अगर, इसको ध्यान रखना, अगर कोई एक्शन पास्ट में या भूतकाल में अकेले संपन्न हुआ था, ठीक है, कोई अकेला एक्शन हुआ था पास्ट में, तो उसमें कौन सी टेंस यूज होगी? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पास्ट में सिर्फ एक एक्शन हुआ था तो कौन सी टेंस लेगा वो? सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन अगर दो एक्शंस कंप्लीट हुए थे पास्ट में, अगर दो एक्शंस कंप्लीट हुए थे पास्ट में, तो जो पहला एक्शन हुआ था वो कौन सी टेंस लेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, और वो सेंटेंस के पहले पार्ट में आएगा। और दूसरा एक्शन जो कंप्लीट हुआ था वो सेकंड पार्ट में आएगा, और कौन सी टेंस लेगा? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इसको रट लो कि एक वाक्य में अगर दो खंड हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम, और भूतकाल में दो काम खत्म हुए थे, उन दोनों कामों में से जो काम पहले हुआ था वो सेंटेंस के पहले खंड में आएगा, और कौन सी टेंस लेगा? पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में हुआ था वो सेंटेंस के नेक्स्ट खंड में आएगा, सेकंड खंड में आएगा, और कौन सी टेंस लेगा? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो दोनों एक ही टेंस के दो नाम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अगर कोई अकेला काम खत्म हुआ था पास्ट में, तो सिंपली सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, मैं वहां गया था, एक छोटा सा सेंटेंस है, अकेला काम हुआ था कि मैं वहां गया था, तो मैं सिंपली उसे कैसे बोलूंगी? आई वेंट देयर। क्या बोलूंगी? आई वेंट देयर। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस देखती हूं जिसमें लिखा है कि तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, तो ऊपर भी लिखा हुआ है मैं वहां गया था, लेकिन ऊपर वाले मैं वहां गया था में एक काम हुआ था कि मैं वहां गया था, बस, आई वेंट देयर। लेकिन नीचे जब मैं देख रही हूं तो तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था। अब आप देखो पहले क्या हुआ? मैं वहां गया था, तो इसको पहले पोर्शन में ले आओ सेंटेंस के और लिखो आई हैड गॉन देयर। हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, और ये हो गया गॉन थर्ड फॉर्म, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म लिखा दी मैंने कि आई हैड गॉन। कहां? आई हैड गॉन देयर बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, ठीक। तो आई हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट हो गई, एंड यू केम ये सिंपल पास्ट हो गई। इस तरीके से एक सेंटेंस में दो टेंसेस का यूज हो रहा है। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ? रेलगाड़ी चली गई थी, जा चुकी थी, तो हम क्या कहेंगे? द ट्रेन हैड gone या left. The train had left before we reached the station. ठीक है, देखें, The train had left before we reached the station. The train had left में past perfect tense है, and we reached the station में कौन सी tense है? इसमें है सिंपल पास्ट टेंस। तो दो टेंसेस यूज हो रही है इस सेंटेंस में। फर्स्ट पोर्शन में जो काम पहले हुआ था उसके साथ यूज हो रही है, और सेकंड पोर्शन में जो काम बाद में हुआ था उसके साथ सिंपल पास्ट यूज हो रही है। और बिफोर जो है ये टाइम फ्रेम यूज हो रहा है यहां पर, ठीक। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंसेस में एनओटी नॉट ऐड होता है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। शी हैड नॉट गिवन मी द बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी।
और क्वेश्चंस बनाने के लिए, इंटेरोगेशंस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जो फॉर्मूला है वो यही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको कई बार बताया है क्या यूज होता है स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि हैड यू लॉक्ड द डोर, क्या तुमने दरवाजा लॉक कर दिया था, ठीक। He had typed his report when the phone rang, यानी कि he had typed, had helping verb हो गया और typed, type, typed, typed, type first form, typed second form, typed third form। लेकिन third form कैसे यूज होगा, had के साथ यूज होगा, helping verb के साथ यूज होगा, ठीक। So he had typed his report when the phone rang। इसमें दो खंड हैं, when the phone rang, the phone rang ये एक सिंपल पास्ट है क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है सिंपली सब्जेक्ट के साथ, द फोन रैंग, फोन बजा, ठीक है। अब इसका मतलब देखते हैं, वो रिपोर्ट टाइप कर चुका था, ही हैड टाइप्ड हिज रिपोर्ट, जब फोन बजा, व्हेन द फोन रैंग। ही हैड नॉट टाइप्ड द रिपोर्ट व्हेन द फोन रैंग, ये नेगेटिव बन गया क्योंकि नॉट लगा हुआ है। एंड हैड ही टाइप्ड द रिपोर्ट व्हेन द फोन रैंग, क्या उसने रिपोर्ट टाइप कर लिया था जब फोन बजा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड डन ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट होम। He had done, right? He had done. देखते ही आपको पकड़ लेना चाहिए कि had done यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब done यूज हो रही है किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, had. So he had done ऑनलाइन शॉपिंग, उसने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी या कर ली थी घर बैठे बैठे ही, ठीक है। We had not done ऑनलाइन शॉपिंग, हमने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी थी, उसने कर ली थी, हमने घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, वी हैड डन ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट होम, हमने घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी थी, वी हैड नॉट डन ऑनलाइन शॉपिंग एट होम सिटिंग एट होम। हैड वी डन ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट होम, क्या हमने घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी। शी हैड संग अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना गा चुकी थी, शी हैड संग, शी हैड संग, SUNG संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है किसका, सिंग का। सिंग ओरिजिनल वर्ब है, रूट फॉर्म है, V1 फॉर्म है, सिंग सैंग पास्ट फॉर्म है और संग ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। वह गाना गा चुकी थी, शी हैडंट संग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुकी थी, हैड शी संग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा चुकी थी, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। इंडियन टीम या भारतीय टीम पहली इनिंग्स खेल चुकी थी, ठीक है ना, खेल चुकी थी, चुकी थी, ठीक। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, इंडियन टीम हैड प्लेड, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है, तो प्लेड अकेला नहीं यूज होगा थर्ड फॉर्म में, किसके साथ यूज हो रहा है, हैड के साथ। तो इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स, ठीक। अब इंडियन प्लेड हैडंट प्लेड इट्स फर्स्ट इनिंग्स, इंडियन टीम हैडंट प्लेड इट्स फर्स्ट इनिंग्स, तो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। हैड इंडियन टीम प्लेड द फर्स्ट इनिंग्स, क्या भारतीय टीम पहली इनिंग्स खेल चुकी थी, तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आपको याद है ना, ये भी दो तरीके से बन सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिनमें नॉट नहीं होता है वो पॉजिटिव होते हैं और जिनमें नॉट होता है वो नेगेटिव होते हैं, सिंपल सा फंडा है। आगे चलते हैं, हमने अपना किराया दे दिया था, हमने अपना किराया दे दिया था, किराया कहते हैं रेंट को, किराया रेंट को। अब दिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये क्या बनेगा, वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर रूम, हमने अपना किराया दे दिया था, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था, वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर रूम। अब पेड का मूल रूप क्या है, ओरिजिनल रूट फॉर्म क्या है वर्ब की, पे, PAY पे, इसका V2 फॉर्म होगा पेड और V3 फॉर्म भी होगा पेड, पे, पेड, पेड, ED लग गया है, ठीक। तो वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर रूम, क्योंकि थर्ड फॉर्म है वर्ब का पेड, इसके साथ यूज होगा हैड, हैड तो यूज होना ही होना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर रूम, वी हैडंट पेड द रेंट ऑफ आवर रूम, हमने अपने रूम का किराया नहीं दिया था, ठीक। और हैड यू पेड द रेंट ऑफ योर रूम, क्या तुमने अपने रूम का किराया दे दिया था,
ये एक पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर मैं इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाऊं तो मैं बोलूंगी हैडंट यू पेड द रेंट ऑफ योर रूम, क्या तुमने अपने रूम का किराया नहीं दिया था। इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स रेन। अगेन देखिए इस सेंटेंस में दो खंड हैं। इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम, एक तो बिफोर आ रहा है जो टाइम फ्रेम है, ये भी याद रखिएगा। जब बिफोर आ रहा है तो मतलब कुछ तो कंडीशन है ना, इफ देन ये सब कंडीशनल से होते हैं। बिफोर भी आप बता रहे हैं, टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि ये होने से पहले ये हो गया था, ठीक। इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम, तो यानी कि बारिश पहले हुई है ना, तो बारिश पहले हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी। बिफोर द क्लाउड्स केम, बादल आने से पहले ही बारिश हो चुकी थी। द क्लाउड्स केम, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो ये वाली जो सेंटेंस है इसमें दो टेंस यूज हो रही हैं। इट हैड रेन्ड पास्ट परफेक्ट है, एंड द क्लाउड्स केम ये है सिंपल पास्ट। इट हैडंट रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम, ये बन गया आपका नेगेटिव। ऐसे ही मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर वी केम, यानी कि पहला काम क्या हुआ है, मम्मी ने खाना बना लिया था फिर हम आए। मम्मी ने पहले तो खाना बना लिया था ना, सो मॉम हैड कुक्ड, मम्मी ने खाना बना लिया था। तो मॉम हैड कुक्ड, कुक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। मॉम हैड कुक्ड द फूड, कब, बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले। वी केम जो है एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वी केम, हम आए, जब हम आए, बिफोर वी केम। I had talked with her. I had talked with her. मैंने उससे बात कर ली थी. I hadn't talked with her. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. ऐसे ही he had never gone to school. He had never gone to school. पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, वह कभी स्कूल नहीं गया था. Had लगा हुआ है और gone. Go, went, gone. Go फर्स्ट फॉर्म, went सेकेंड फॉर्म और gone क्या है, थर्ड फॉर्म. हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था. Go, went, gone. ठीक है. तो he had never gone to school. He had read this news before. ये read का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं. read मूल वर्ड है, रूट फॉर्म है वर्ब का. सेकेंड फॉर्म होगा read, I read, you read, we read, हमने पढ़ा, ठीक है. उसके बाद आता है read, read again, read, read, read. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज रीड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों रेड हैं. लेकिन थर्ड फॉर्म में क्या यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैड. ही हैड रेड दिस न्यूज बिफोर. इसमें प्रोनाउंसिएशन बस डिफरेंट हो जाती है. जब हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं तो कहते हैं आई रीड, सिंपल पास्ट में यूज करते हैं तो कहते हैं आई रेड दिस न्यूज. और जब हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं इसे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, आई हैड रेड दिस न्यूज. ठीक है. तो ही हैड रेड दिस न्यूज बिफोर, वह यह खबर पहले पढ़ चुका था. ठीक है, वह यह खबर पहले पढ़ चुका था. ही हैड रेड दिस न्यूज बिफोर, या उसने यह खबर पहले पढ़ी थी. He had not read this news before. उसने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी या वह यह खबर पहले नहीं पढ़ चुका था. ठीक. Had he read this news before? क्या वह यह न्यूज पहले पढ़ चुका था? तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स और कहां पर वो यूज होती है, कौन सा उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है. तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ HAD हैड यूज होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जो बिना हेल्पर के नहीं चल सकती. ठीक है. ये पास्ट फॉर्म के सिमिलर वर्ब होती है लेकिन कहीं कहीं डिफरेंट भी हो जाती है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मिलती जुलती है बस. ठीक है. इसके अलावा क्या है कि जिन हिंदी के सेंटेंस में चुका था, काम हो चुका था, कर चुके थे, ले चुके थे, खा चुके थे, उन सब में क्या यूज हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में ये भी है टू सम अप कि अगर खाली एक सेंटेंस है जिसमें कि कोई एक काम है जो पास्ट में हुआ था तो हम सिंपल पास्ट यूज कर लेंगे. लेकिन अगर दो काम हुए थे पास्ट में तो पहला काम जो हुआ था उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगती है और दूसरे काम में कौन सी टेंस लगती है, सिंपल पास्ट लगती है. तो सेंटेंस के दो खंड हो जाते हैं और सेंटेंस दो टेंसेस कंटेन करता है. पहली टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है जो उसके साथ यूज हो रही है जो काम पहले हुआ था, और दूसरी टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट है जो कि दूसरे सेंटेंस में यूज होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. इस टेंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, इंटर कन्वर्ट कीजिएगा, इंट्रा कन्वर्ट कीजिएगा. ठीक है.
इंटर कन्वर्जन में जो टेंसेस आप यूज कर चुके हैं, जो टेंसेस आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनमें इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करो भी। जैसे कि सिंपल पास्ट हो, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल फ्यूचर हो। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस पे आते हैं तो तीनों तरह की कॉन्टिन्यूस टेंसेस हों, और उसके बाद हम परफेक्ट पे आ गए हैं। ठीक, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और कन्वर्ट कीजिएगा। जितना आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टाइज इसमें बढ़ती चली जाएगी। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।